दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब सबूतों के साथ तलाशे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल किले के पास कार ब्लास्ट कैसे हुआ और PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में, जो 2000 किसानों के खाते में कब आएंगे, क्या सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल डेट आई है या नहीं। इस खबर को भी हम विस्तार से बात करेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6000 की सहायता राशि दी जाती है। अब किसान भाइयों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जो अगस्त से नवंबर के बीच ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन डाटा नहीं दी गई है। हालांकि ताज़ा मीडिया रिपोर्ट और कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों से पात्र किसानों की नई सूची यानी एलिजिबल फार्मर लिस्ट केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है। और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सभी राज्यों की डाटा वेरिफिकेशन लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही पात्र किसानों के खाते में किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब आएगा। जानकारी के अनुसार ये पैसा 15 नवंबर 2025 तक किसानों के खाते में पहुंच सकता है, ये अनुमान है। और ट्रांसफर की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। कई जगह पर बैंक और कृषि विभाग द्वारा KYC और आधार सीडिंग की जांच की जा रही है। इसीलिए अगर आपका KYC पेंडिंग है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो तुरंत जाकर उसे अपडेट करा ले, ताकि किस्त आने पर आपका पैसा ना अटके। और जरूरी बात, पहले KYC जरूर पूरा करें। दूसरा, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और नाम, IFSC कोड, आधार डिटेल सही से रखें और अपना PM किसान स्टेटस चेक करते रहिए pmkisan.go.in पर। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि PM किसान 21वीं किस्त कब तक आ सकता है और किन वजहों से थोड़ी देरी हो रही है। जैसे ही सरकार की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, हम आपको उसी दिन वीडियो के जरिए अपडेट करेंगे। और अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो कमेंट में लिखिए, हम इंतजार कर रहे हैं 21वीं किस्त का। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बात 10 नवंबर 2025 की शाम की है। करीब 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास चांदनी चौक मेट्रो ट्रेन नंबर 1 के पास खड़ी एक I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतें की खिड़कियां तक हिल गई और लोग दहशत में बाहर निकल आए। चंद ही मिनटों में पूरी दिल्ली में इस खबर से सनसनी फैल गई। शुरुआत जांच में इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम को कार में मलबे में हुए ग्रेड विस्फोट के निशान मिले, तो मामला पूरी तरह बदल गया और अब इसे आतंकी हमले की श्रेणी में डाल दिया गया है। और अब NAI और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच अपने हाथ में ली। CCTV फुटेज में दिखा कि ये I-20 कार दोपहर करीब 3:19 पर पार्क की गई थी और लगभग 3 घंटे बाद इसी कार में विस्फोट हुआ। और तो सूत्रों के अनुसार धमाके से पहले कार कनावट प्लेस और मयूर विहार इलाके में भी गई थी, यानी ये कार दिल्ली के कई हिस्सों में घूमी थी, जिससे साफ है कि ब्लास्ट सोची समझी साजिश का नतीजा था। और CCTV फुटेज में कार चलाते हुए एक शख्स दिखाई दिया, जिसके चेहरे की पहचान की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों का कहना है कि यह व्यक्ति किसी विदेशी हैंडलर से संपर्क में था, जो सोशल मीडिया ऐप के जरिए निर्देश देता रहता था। हालांकि ये सब बातें अभी तक आधारित तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जांच एजेंसी ने विदेशी कनेक्शन और आतंकी दोनों की गहराई से जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि इस आतंकी के कुछ तार फरीदाबाद और नोएडा तक जुड़े हो सकते हैं और पुलिस ने कई जगहों पर छापामारी की है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे हैंडलर की पहचान भी एजेंसी कर चुकी है और अब इंटरपोल के माध्यम से जानकारी साझा की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दी है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा कि दुश्मनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और वही दिल्ली
सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया है और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। तो दोस्तों, यह मामला अभी जांच के अधीन है, इसीलिए किसी भी धर्म, संगठन या व्यक्ति का नाम लेकर अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है और जैसे जैसे नए सबूत सामने आते रहेंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।